अगर आप यूके में हो या आपका प्लान है फ्यूचर में आईआरआर लेने का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूके पार्लियामेंट में आईएलआर पर यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पर ऑफिशियल डिबेट हुआ है। और ये डिबेट रैंडम नहीं है, ये डिबेट हुई है पब्लिक पिटीशंस की वजह से। लाखों लोगों ने साइन किया है और जब पिटीशन 100,000 सिग्नेचर्स क्रॉस करती है तो पार्लियामेंट को उस इशू पर डिबेट करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी पिटीशन थी, पिटीशन डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट से लॉ कैसे बनता है, रेड फ्लैग्स जो आपको देखने हैं, और करंट सिचुएशन क्या है, आईएलआर रूल्स चेंज हो गए हैं या नहीं, और अगर नहीं तो करंट स्टेटस क्या है। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सुमित फ्लिक्स। मैं हूं सुमित और मैं रहता हूं यूके में, और इस चैनल पर हम बात करते हैं यूके वीज़ा अपडेट्स के बारे में, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में, पार्लियामेंट डिबेट्स के बारे में और सेटलमेंट रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन। नो रूमर्स, नो पैनिक कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड अपडेट्स। अगर आप यूके को सीरियसली प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स चेंज होते रहते हैं और इन्फॉर्म्ड रहना ही हमारा बिगेस्ट पावर है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पैनिक नहीं, यहाँ क्लैरिटी मिलती है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आईएलआर डिबेट हुई ही क्यों। इसका रीजन था दो मेजर पब्लिक पिटीशन। पिटीशन 1, प्रोटेक्ट लीगल माइग्रेंट्स, डू नॉट इम्प्लीमेंट द 10-year आईएलआर प्रपोजल। इस पिटीशन को मिले 106,000 सिग्नेचर। इस पिटीशन में लिखा था, वी अर्ज द यूके गवर्नमेंट टू स्क्रैप प्लान्स टू एक्सटेंड आईएलआर फ्रॉम 5 to 10 years. We feel that legal migrants, especially the care workers, followed the rules, built lives here under the 5-year promise. They support vital services and deserve fairness, not shifting rules. हम यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 साल से 10 साल आईएलआर एक्सटेंड करने का प्लान स्क्रैप किया जाए, स्पेशली केयर वर्कर्स और लीगल माइग्रेंट्स को, जो ऑलरेडी 5-year रूल के बेसिस पर यूके आए थे। उन्होंने अपनी लाइफ यहाँ बिल्ड की है, उन्होंने टैक्स दिया है, सर्विसेज को सपोर्ट किया है, और उनको फेयरनेस मिलनी चाहिए, ना कि रूल्स को लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट चेंज कर दे। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप पिटीशंस की डिटेल चेक कर सकते हो। तो ये हमारी पहली पिटीशन थी, प्रोटेक्ट लीगल माइग्रेंट्स, डू नॉट इम्प्लीमेंट द 10-year आईएलआर प्रपोजल। और जैसे कि आप देख सकते हो, इस पिटीशन पे 106,570 सिग्नेचर्स थे, तो इसलिए पार्लियामेंट पे इस पे डिबेट हुई थी। पिटीशन नंबर 2, कीप 5-year आईएलआर एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू बेनिफिट्स फॉर न्यू आईएलआर होल्डर्स। इस पिटीशन को मिले 232,000 सिग्नेचर्स, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। इस पिटीशन में डिमांड थी कि 5-year आईएलआर रूट को मेंटेन रखा जाए, लेकिन न्यू आईएलआर होल्डर्स के लिए बेनिफिट्स एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किए जाएं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, एज पर इमिग्रेशन वाइट पेपर, डिफॉल्ट क्वालिफाइंग पीरियड डबल्स टू 10 years। हम कंसल्टेशन के थ्रू व्यूज वेलकम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सिग्नल किया है कि 10-year मॉडल वाइट पेपर में मेंशन हो चुका है, लेकिन कंसल्टेशन चल रही है। सेकेंड पिटीशन जो हमारी थी, कीप 5-year आईएलआर एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू बेनिफिट फॉर न्यू आईएलआर होल्डर्स। इस पिटीशन पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2.5 लाख सिग्नेचर थे, और इसलिए पार्लियामेंट को इस पर डिबेट करनी पड़ी। पार्लियामेंट की डिबेट जो हुई थी 2 फरवरी को हुई थी। अभी एक तीसरी एक ऑनगोइंग पिटीशन चल रही है, विच इज रिटेन करंट आईएलआर रूल्स फॉर डिपेंडेंट ऑलरेडी लिविंग इन द यूके, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वंस। तो इस पिटीशन पे अभी सिर्फ 831 सिग्नेचर्स हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट में अभी पिकअप नहीं हुई है। तो इसमें जैसे साफ लिखा हुआ है कि एट 10,000 सिग्नेचर गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड टू दिस पिटीशन, एट 100,000 सिग्नेचर पिटीशन विल बी कंसिडर फॉर अ डिबेट इन पार्लियामेंट। अगर आप चाहते हैं कि आईएलआर के रूल्स चेंज ना हो, तो आप भी इस पिटीशन पे साइन कर सकते हो और अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो इस पिटीशन के जरिए। तो अब समझते हैं कि पिटीशन डिबेट का मतलब ही क्या होता है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिटीशन डिबेट का मतलब होता है कि फाइनल रूल बन गया, पर इसका मतलब ये होता है कि एमपी इश्यूज डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर रिस्पॉन्स देता है, लेकिन एंड में कोई वोटिंग नहीं होती कि पिटीशन की डिमांड इंप्लीमेंट होगी या नहीं। तो क्लियर कर देता हूँ, डिबेट हुई है, लॉ पास नहीं हुआ है, रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि डिबेट से लॉ बनता कैसे है। बहुत लोग डिबेट सुन के सोचते हैं कि बस कल से रूल चेंज है। ऐसा नहीं होता, प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है कंसल्टेशन, वाइट पेपर, फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है, कॉमन्स रीडिंग, कॉमन स्टेज, लॉर्ड्स रिव्यू, देन रॉयल असेंट।
और अभी हम कंसल्टेशन एंड वाइट पेपर की स्टेज में हैं। सो नो बिल इज पास्ड येट। रेड फ्लैग्स जो आपको देखने हैं, अगर फ्यूचर में बिल इंट्रोड्यूस होता है तो इन पॉइंट्स पर ध्यान जरूर दें। सबसे पहला, ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन। क्या एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स प्रोटेक्टेड होंगे? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या न्यू रूल्स पास्ट एप्लीकेंट्स पर अप्लाई होगा? एब्सेंस लिमिट टाइटनिंग। क्या सेटलमेंट के लिए अलाउड एब्सेंस रिड्यूस होंगे? सैलरी चेक एट ILR स्टेज। क्या सेटलमेंट के टाइम मिनिमम अर्निंग वेरीफाई होगी? एंड फाइनल, इंग्लिश रीटेस्ट रिक्वायरमेंट। क्या ILR स्टेज पर हायर टेस्ट मैंडेटरी होगा? अब हम जानते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है और आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी यह है कि ILR रूल्स अभी चेंज नहीं हुए हैं। 5 ईयर रूट अभी भी एग्जिस्ट करता है अंडर करंट इमिग्रेशन रूल। जब तक ऑफिशियल बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, इमिग्रेशन रूल्स अमेंड नहीं होते, gov.uk अपडेट पब्लिश नहीं होता, तब तक करंट रूल्स अप्लाई होते हैं। इसलिए पैनिक मत करो। अभी के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखो, एब्सेंस को ट्रैक करो, इंग्लिश लेवल को इम्प्रूव करो और ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करो। अगर आप ILR के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करके उसको क्लोज करो। और अगर आप भी नहीं चाहते कि ILR के रूल्स में चेंज हो तो प्लीज चेक सम ऑनलाइन पिटिशंस एंड साइन दीज, ताकि गवर्नमेंट को आपकी बात पहुंच सके। पिटिशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी ILR पर कोई ऑफिशियल चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा इस चैनल पर। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो यूके सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट में लिखो कि आप कौन सा ईयर कंप्लीट कर चुके हो यूके में। लेट्स हेल्प ईच अदर। दिस इज सुमित फ्लिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।